आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है ना? क्या है बेटा? आइसोथर्मल एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्मल का मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा सेम रहे, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो, बट प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों चेंज हो सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं। दिस इज अ कंटेनर विद पिस्टन फिल्ड विद द गैस। ओके माय डियर, आप एक काम करें, इस पर प्रेशर लगाएं। जब आप इस पर प्रेशर लगाएंगे तो ये पिस्टन नीचे आ जाएगा। पिस्टन जब नीचे आया तो वॉल्यूम चेंज हो गया। पहले वॉल्यूम वी था, अब वॉल्यूम वी डैश हो गया। और पहले प्रेशर पी था, जब आपने और ज़्यादा प्रेशर लगाया तो प्रेशर भी चेंज होकर पी डैश हो गया। ठीक है ना? तो पी भी चेंज होगा, वी भी चेंज होगा, बट टेम्परेचर ना चेंज हो, ये समझ में नहीं आया सर। समझते हैं। जब आप इसको दबा रहे थे बेटा, पिस्टन पर वर्क कर रहे थे, तो आप जो भी वर्क कर रहे थे वो एनर्जी के फॉर्म में गैस के अंदर जा रहा था। जो भी आप वर्क कर रहे थे, यहाँ पर वर्क लगा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, तभी तो ये पिस्टन नीचे गया। तो आप जब वर्क कर रहे थे, इस पर फोर्स लगा रहे थे, तो वर्क हो रहा था, और वो वर्क किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में अंदर गैस में चला गया, यहाँ चला गया। ये पिस्टन है, ये यहाँ आप फोर्स लगाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क अंदर चला जाएगा एनर्जी के फॉर्म में। अब जब वर्क एनर्जी के फॉर्म में गैस में चला गया, यहाँ गैस है, यहाँ पर गैस है, तो फिर गैस को जब एनर्जी मिलेगी तो रिजल्ट क्या होगा? गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और आप ऑलरेडी कह चुके हो कि सर टेम्परेचर में चेंज हो कितना? जीरो, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो पिस्टन लगाया ना बच्चे, क्या लगाया? पिस्टन, अंदर गैस भरी हुई है बच्चे। जब आप वर्क करोगे तो आपकी वर्क एनर्जी के फॉर्म में अंदर जाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जो वॉल हो बच्चे, वॉल, जितना वर्क के थ्रू आपने एनर्जी ट्रांसफर किया, ये वॉल फुल कंडक्टिंग हो। जब वॉल फुल कंडक्टिंग होगी तो सारा एनर्जी बाहर आ जाएगा, फुल कंडक्टिंग हो ये। तो जो आप वर्क के थ्रू अंदर एनर्जी डाले थे, यहाँ पर जो एनर्जी डाले थे वर्क के थ्रू, अगर ये वॉल फुल कंडक्टिंग हुआ तो सारी एनर्जी बाहर आ जाएगी हीट के फॉर्म में। यानी जो भी आपने वर्क किया इस पर, वर्क हमेशा माइनस में लेते हैं। अगर आप वर्क कर रहे हैं गैस पर, इसके ऊपर अगर वर्क हो रहा है तो वर्क माइनस में होगा। तो जो आपने वर्क किया वो सब हीट के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और चूंकि हीट रिलीज हो रही है इसलिए माइनस में। तो हुआ क्या? अगर आपने 10 जूल वर्क किया होता, 10 जूल बाहर आ जाता। मतलब ये आपने अगर इस पर 10 जूल किया, इस पर, तो 10 जूल बाहर आ गया। तो जितना आपने वर्क किया सब हीट के फॉर्म में बाहर आ गया। तो फिर क्या हुआ? टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? यही है बच्चे, यही है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है ना? ये सर किस लॉ को फॉलो करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस सब पी चेंज होगा, वी चेंज होगा, बट टेम्परेचर में कोई क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। ठीक, हियर इज अ कंटेनर filled with the गैस। टेम्परेचर इसका T है, प्रेशर इसका P है, वॉल्यूम इसका V है। ठीक है ना? और गैस का अमाउंट N मोल है। ठीक है, तो PV इक्वल्स टू nRT। N गैस का अमाउंट है, ये वैल्यू फिक्स है। R गैस कांस्टेंट है, ये भी फिक्स है। टेम्परेचर में कोई क्या नहीं होगा? नो चेंज। तो ये पूरी वैल्यू नो चेंज है, कांस्टेंट हो गया। यानी बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। इस लॉ को, बॉयल्स लॉ को। एक क्वेश्चन नॉर्मल में है सर आप कह रहे हैं वॉल फुल कंडक्टिंग हो 100%, तब जो आप वर्क करोगे वो सब वर्क अंदर आएगा एनर्जी के फॉर्म में, और हीट के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है ना? तो सर अगर ऐसा हो जाए, मैंने वर्क किया 10 जूल और बाहर निकला 2 जूल, यानी वॉल फुल कंडक्टिंग नहीं है, तो आप जो वर्क करोगे 10 जूल बाहर आएगा 2 जूल, तब तो 8 जूल अंदर ही बचा रह जाएगा। तो यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या करें सर? एक तरीका हो सकता है, आपको ये जो ऊपर क्या लगाना है? प्रेशर, यानी जो आपको वर्क करना है यहाँ बहुत स्लो करना है, वेरी। जब आप स्लो वर्क करोगे इस पर, तो ये पिस्टन जो है ये वाला धीरे धीरे नीचे आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। क्यों इतना धीरे वर्क करूंगा? कि जैसे ये एक साथ 10 जूल नहीं करूंगा, इतना स्लो वर्क करूंगा कि इसको 2 जूल मिले केवल, और फिर वो 2 जूल बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप इस पर एक बार में 10 जूल ना करें, आप करेंगे 10 जूल और निकल पाएगा 2 जूल, तो अंदर बचा रह जाएगा 8 जूल, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आपको यही काम करना है, जो वर्क करना है इस पर वेरी स्लो। आप इतना धीमे धीमे वर्क करो कि आप 2 जूल का वर्क करो और 2 जूल कहां निकल जाए? बाहर। जितना हीट बाहर आ पाए आप उतना ही वर्क करो। तो बहुत स्लो करोगे तो थोड़ा वर्क होगा, अंदर थोड़ी एनर्जी जाएगी यहाँ, तो उतना हीट बाहर निकल आएगा। यानी कि अगर आप चाहते हो कि प्रोसेस क्या रहे,
आइसोथर्मल, तो बहुत स्लो करना पड़ेगा, वेरी